इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और कार्यक्रम फोन इन सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की और वीरेंद्र भाई की राम राम। तो किसान भाइयों, आज हमारे जो स्टूडियो में डॉक्टर साहब आए हैं वह हैं डॉक्टर एस.के. पांडे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि गन्ना फसल के कृषि कार्य व अन्य देखभाल पर। जो भी किसान भाई गन्ना फसल से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे स्टूडियो के फ़ोन नंबर 01744 221 322 पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से हमारे वीरेंद्र भाई जी। तो वीरेंद्र भाई जी, डॉक्टर साहब जो है अच्छी जानकारी लेने के लिए जो है ना किसान भाइयों को अवगत कराएं। तो आओ सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन कार्यक्रम रहा हमारा फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से अपने समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज का हमारा फ़ोन इन का विषय रहेगा गन्ना फसल की कृषि कार्य व अन्य देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. पांडे जी, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भारतीय अनुसंधान परिषद, गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल। और आज का हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। किसान भाई फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। तो भाइयों, आओ करें बातचीत शुरू डॉक्टर एस.के. पांडे जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जानें कि हमारा विषय है आज का गन्ना फसल के कृषि कार्य और अन्य देखभाल। गन्ना की जो फसल है वो अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही है और या ये कहें कि पूरी प्रौढ़ हो चुकी है लगभग। तो इन दिनों में कौन कौन से विशेष कार्य हैं जिनकी तरफ जो है किसान भाइयों को खास ध्यान देना पड़ेगा गन्ना फसल को बेहतर बनाने के लिए? गन्ना एक ऐसी फसल है जो पूरे वर्ष खेत में खड़ी रहती है जी। कभी आंधी, तूफान, एक्सट्रीम अति गर्मी, अति जाड़ा, अति बरसात आदि विभिन्न प्रकार के मौसमों को झेलते हुए यह गन्ना की फसल हमारे किसान भाइयों को, चीनी उद्योग को काफ़ी आर्थिक सहयोग करती है। वर्तमान समय में हमारे गन्ने की फसल प्रौढ़ावस्था में है। कुछ जो अक्टूबर ऑटम प्लांटेड, जो अक्टूबर में बिजाई की हुई फसल है, यानी अगेती लगा दी गई थी। हाँ, अगेती जो अक्टूबर में लगा दी गई वो भी फसल खड़ी है, जिसको लगभग 1 साल हो रहा है और चीनी मिल जैसे चलेंगी हमारे किसान भाई उसकी सप्लाई करेंगे जी। दूसरी है मुड्ढा फसल। तीसरी है बसंतकालीन रोपाई, जो किसान भाई फरवरी मार्च में गन्ने की फसल लगाते हैं। तो इन 3 प्रकार की फसल गन्ने में चल रही है। तो गन्ने की जो पेड़ी फसल है जिसको मुड्ढा कहते हैं, मुड्ढा फसल में कहीं कहीं काली कीड़ी का प्रकोप देखा जा रहा है। अच्छा, मुंडा फसल में? मुड्ढा फसल यानी जो लबेरा है, जो पहली बार लगाई गई उसमें ऐसी समस्या नहीं होगी। पहले भ्रांति ये थी कि केवल यह पेड़ी की फसल में, मुड्ढा फसल में ही काली कीड़ी लगती है और बरसात होती है तो ये खत्म हो जाती है। परंतु विगत 2-3 वर्षों से ऐसा पाया जा रहा है कि काली कीड़ी पेड़ी के अलावा, मुड्ढा फसल के अलावा मुख्य फसल में भी पाई जा रही है जी। और ऐसा नहीं है कि बरसात होने पर ख़त्म हो जाए, ये अपना पूरा जीवन चक्र बदल चुकी है और अभी भी खेतों में पाई जा रही है।
जो पत्तियों को पीला कर देती है। गोफ को खोल कर देखने में, पत्तियों को हटा के देखने में, नीचे से ऊपर तक लीप शीत पर्ण कंचुक में पूरे इसके शिशु और प्रौढ़ भरे हैं, जो कि पत्तियों का रस चूस लेते हैं। पत्तियां कमजोर हो जाती हैं, खाना नहीं बना पाती, सूख जाती है और पौधे भी कमजोर हो जाते हैं, जिसमें वजन कम हो जाता है और चीनी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो काली कीड़ी है, क्या ये गन्ने के हर हिस्से पर प्रकोप है इसका, या किसी विशेष स्तर पे, गोब में कहें या जड़ से लेकर पत्ते तक? गोब काली कीड़ी एक चूसक वर्ग का कीट है, जो कि गन्ने रस चूसने वाला कीट, रस चूसता है पत्तियों से, और पत्तियों के लीप शीत में अगोले के बीच में छिपी रहती हैं, और सायंकाल ये निकलकर रात भर सक्रिय रहती हैं और दिन भर गन्ने की लीप शीत में छिपी रहती हैं। तो इसका कोई विशेष लक्षण होगा जिससे किसान भाइयों को पहचानो उनकी फसल पे इस कीट का प्रकोप है? किसान भाइयों को बखूबी पता है, न गन्ना पुराना न किसान पुराना नया, और न कीड़ा कोई नया है। उनका अनुभव उसके साथ जुड़ा एकदम अनुभव होता है जी। अपने खेत पे किसान भाई जाएं, पौधे पीले पड़ते हुए दिखाई दें, गोब को खोलें, गोब को खोलने में काली काली कीड़ियां घूमते हुए दिखेंगी झुंड में। अगर हाथ से छुएंगे तो एक खटमल की तरह गंध भी उसमें से आती है। अच्छा। तो इस समय का जो समय होता है, जब फसल बड़ी हो जाती है जी, तो किसान भाइयों को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है कि अपने मुड्ढा की फसल या छोटी अवस्था में जब फसल है तो उसका बार निरीक्षण करते रहें। उस समय अगर अपने खेत में इसके कंट्रोल कर, नियंत्रित करने की विधि अपनाई जाएगी तो इसका पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ पाती। तो शुरू की अवस्था में पौधों को पीला पड़ते हुए देखकर यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसमें काली कीड़ी होएगी। तो जब किसान भाई को इसकी जानकारी हो जाए तो इसके बचाव के उपाय क्या है? इसके बचाव के उपाय हैं कि इसकी जो मादा है वो मिट्टी के अंदर अंडे देती है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलकर पौध पे चढ़ जाते हैं जी। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी कीटनाशी रसायन इसके लिए मैं बताऊँगा उसको गोफ में छिड़काव करना है। गोफ में छिड़काव करने के बाद आसपास की मिट्टी जो जड़ के पास है, क्योंकि इनका प्रजनन कार्यक्रम जड़ में जड़ से शुरू हो रहा है, तो जड़ की मिट्टी विषैली हो जाए तो ये मर भी जाते हैं। और इसको नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, 17.8% तरल। इसकी 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई, 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई बढ़िया से मिला के। ये प्रति एकड़ के लिए 1 लीटर अब जितना पानी लगे उसकी संख्या के आधार पर दवाई पानी के हिसाब से जी। और पौध पीली पड़ रही है तो इसमें 300 लीटर पानी के घोल में 6 किलोग्राम यूरिया मिला दें। और पौधों की पत्तियों पर दवा चिपके इसके लिए स्टिकर आता है, या नहीं है तो शैम्पू, बाल धोने वाला जो सस्ता सा शैम्पू है जी, इसको किसान भाई इस्तेमाल कर घोल में मिला लें और इसके बाद छिड़काव करें। संध्याकालीन छिड़काव करें। छिड़काव करते समय छिड़काव यंत्र का नोजल गोफ की ओर रहे तो इससे अच्छा कंट्रोल। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति में फसल बड़ी हो चुकी है तो क्या संभव है छिड़काव, या हस्तचालित जो हाथ से चलाने वाले उससे तो मेरे ख्याल में संभव इतना नहीं होगा? अब हस्तचालित तो पंप है, नैपसेक स्प्रेयर जो कीट पे अब चला के छिड़काव नहीं हो पाता। अब जो गन्ने की बधाई किसान भाई कर रहे हैं जी, तो जो बंधन जहाँ पत्तियों से बांधते हैं हाँ, उस बंधन में भी काली कीड़ी पाई जा रही है। अच्छा, उस बंधन में जो गुच्छा बन जाता है, गुच्छा जो बन जाता है उसमें भी है और पत्तियों के अंदर भी है। तो किसान भाइयों को सलाह ये दी जा रही है जी कि ट्रैक्टर चालित जो छिड़काव यंत्र है उसके द्वारा छिड़काव करें और छिड़काव हो जाता है। छिड़काव संभव है। विशेष परिस्थिति ये होती है चारों तरफ धान लगा है, गन्ना लगा है, ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता या फिर तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है और इसके लिए कोई जैविक नियंत्रण नहीं है। अच्छा, फिर भी जब फसल इस अवस्था में आ गई है तो उसका जो लक्षण है देखने को मिलता है, लेकिन आर्थिक क्षति उतना नहीं हो पाती। शुरू की अवस्था बचाव में कुछ ना कुछ बचाव हो जाता है। आरंभिक अवस्था में यदि हम आरंभिक में होता है तो कंट्रोल करना अति आवश्यक है जी। अभी की अवस्था में अगर छिड़काव न भी आवे तो किसान भाई अगले साल
पीछे आगे आने वाले समय में होशियार हो जाए। शुरू की अवस्था में इसका नियंत्रण अवश्य कर लें, शुरुआती अवस्था में ही। और अभी जो समय चल रहा है, किसान भाइयों को ये बताना है कि अपनी खेती, जो गन्ने की खेती है, इसको गिरने से बचाना है, फसल को। जी हाँ। तो किसान भाइयों को हम लोग बताते हैं कि आप जून के महीना तक उर्वरक की अंतिम मात्रा जी हाँ, जून के महीने में दे के फसल में मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद किसी भी उर्वरक को देने का अब समय नहीं है। अब तो बधाई जो है वो मुख्य है। अब मुख्य कार्यक्रम है गन्ने की बधाई। एक बधाई जितना उसकी ऊंचाई है उसके हिसाब से 1, 2, हाँ, कई किसान भाई 2 भी कर लेते हैं और कई किसान भाई 3 भी कर लेते हैं। वो निर्भर करता है कि गन्ने की ऊंचाई कितनी है या उसका पालन पोषण कैसा रहा किसान के द्वारा उसके। तो किसान भाइयों की जानकारी के लिए आज हमारा किसान वाणी कार्यक्रम चल रहा है फोन इन, और आज का हमारा विषय है गन्ना फसल के कृषि कार्य व अन्य देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर SK पांडे जी। तो किसान भाई फोन के माध्यम से डॉक्टर साहब से संपर्क करके अपनी गन्ना संबंधी जो कोई समस्याएं हैं या सुझाव हैं वो सीधे फोन के माध्यम से संपर्क करके हमसे अपने इनका समाधान ले सके। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने की बंधाई की, तो बंधाई हो गई, उसके पश्चात जो कोई कीट वगैरह का प्रकोप जो और किस तरह के कीट जो है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने तक कुछ लग सकते हैं जो काली चींटी के अलावा? गन्ने की फसल में इसकी बिजाई से लेके फसल के पकने तक कुल 200 कीड़े समय समय पर इस पे नुकसान करते हैं। बिजाई से लेकर के पकने तक 200 कीट पूरे देश में, देश के विभिन्न हिस्सों में 200 प्रकार के कीड़े क्षति करते पाए जाते हैं, एक सूची है। लेकिन उत्तर भारत में जी, जो नॉर्थ वेस्टर्न जो है, उत्तर पश्चिमी जो भारत आ गया, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब हरियाणा, कुछ भाग राजस्थान, दिल्ली के इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में 1 दर्जन 10-12 कीड़े ही हैं जो समय समय पे कोई गौड़ कीट के रूप में, कोई प्रमुख कीट के रूप में जी। जैसे हम काली कीड़ी की बात की, काली कीड़ी गौड़ कीट था, माइनर इंसेक्ट था। पर्यावरण परिवर्तन के कारण अब इसका मेजर इंसेक्ट हो गया, मुख्य इंसेक्ट गन्ने का हो गया है। तो उसी तरह अब इस समय 10-12 कीड़ों में हमारे छिद्रक, चूसक, छिद्रक कीड़े, चूसक कीड़े और पत्तियों को खाने वाले कीड़े और जड़ में लगने वाले कीड़े, 4 प्रकार के कीड़े होते हैं। छिद्रक कीटों में अर्ली सूट बोरर, टॉप बोरर, स्टॉक बोरर, पिंक बोरर, ग्रीन बोरर, नोड बोरर, इंटर नोड बोरर, मतलब जो छेद करने वाले हैं बोरर हैं, प्लासी बोरर, मारे बोरर है, गुरदासपुर 13-14 प्रकार के बोरर हैं जी। उसमें से 3 प्रकार के बोरर, अर्ली सूट बोरर, टॉप बोरर, स्टॉक बोरर, ये इसमें आते हैं। ये काफी नुकसान करते हुए पाए जा रहे हैं। टॉप बोरर का तो काफी नुकसान है। हमारी एक किस्म है CO0238 जो हमारे ही करनाल संस्थान से निकली और पूरे उत्तर भारत के किसानों की दशा बदल दी, चीनी उद्योग की दिशा बदल दी। कई चीनी मिलों ने तो एक्स्ट्रा गोदाम बनाया। CO0238 अब इस किस्म में लाल सड़न नामक रोग जी लग रहा है। जो भी वैरायटी, जो भी गन्ने की किस्म पुरानी होती है जी, वो जाती है, और जाने का मुख्य कारण होता है लाल सड़न रोग। पूरी अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक संदेश के बाद। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी।
जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं FPO में जुड़ गया हूँ तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है FPO के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहाँ के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और SFAC की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। FPO आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुझे गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊँ। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन FPO संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकर पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होछु। और FPO के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस FPO योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में 15 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 14 से 15 सितंबर को गरज चमक के साथ कुरुक्षेत्र जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव न होने का अनुमान भी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श की। जैसे कि अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप अपने फसलों में सिंचाई व छिड़काव रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, जिन्होंने पालक, धनिया, मूली इनकी बिजाई करनी है, तो वे बिजाई करते समय बारिश के होने के अनुमान को जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे गन्ना फसल की देखभाल के बारे में। तो आपने जिक्र कराया कई तरह के टॉप बोरर वगैरह जो हैं, उससे संबंधित जो कीट हैं उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो किसान भाई को कैसा पता लगेगा उनकी फसल पे जो है टॉप बोरर या उससे संबंधित जो कीट हैं, उस प्रजाति के कीट जो हैं, उनका फसल पर इन दिनों में प्रकोप है? क्योंकि इन दिनों फसल स्वस्थ दिखाई देती है, हरे भरे पत्ते दिखाई देंगे, ऊंची हो जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भी
किसान भाइयों को संशय रहे कि भी उनकी फसल ठीक है और अंदर ही अंदर वो घट रही है। यही होता है, किसान भाइयों को ये लगता है कि हमारी फसल में कीड़े नहीं हैं जी, लेकिन विगत 3-4 वर्षों से ऐसा पाया जा रहा है कि हरियाणा के 60 से 70% एरिया में जी हमारे करनाल केंद्र की वैरायटी CO0238 केवल हरियाणा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी 70% एरिया में आच्छादन है, पंजाब में भी, तो इसके टक्कर की आज तक कोई वैरायटी है नहीं। मतलब सबसे बेहतर फसल विचित्र किस्म इसका नाम ही है जी, जो आज तक पाया जाता था कि जिस गन्ने की किस्म में वजन होगा चीनी नहीं होगी जी, लेकिन यही एक किस्म ऐसी है वंडरफुल किस्म जिसमें वजन भी है और चीनी भी भरपूर है। तो ये हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पूरे उत्तर प्रदेश में रीढ़ है ये गन्ना उद्योग की। डॉक्टर साहब एक फोन है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब शायद किसान भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है, और आप कह रहे थे कि CO0238 जो है एक बहुत ही विचित्र किस्म है और इसने एक तरह से यूं है क्रांति ला दी गन्ना किसानों के लिए, पूरे देश के लिए। तो इसी गन्ने किस्म की देन है कि आज देश में इथेनॉल की ओर लोग ध्यान दे रहे हैं। एथेनॉल, हाँ जी, इतनी चीनी प्रोडक्शन उत्पादन हो गया कि हमारी चीनी मिलें उत्तर भारत की चीनी नहीं पैदा कर रही हैं, इथेनॉल बना रही। जो चीनी का निर्यात होता था बाहर से लोग मंगाते थे, जी, इंपोर्ट का आयात करते थे। अब चीनी का आयात हमने बंद कर दिया। हम इस पोजीशन पर आ गए कि हम निर्यात करें। अब हम केवल इस किस्म के, केवल एक किस्म के थे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बार बार इसको जिक्र करते हैं और अरबों का फायदा इस देश को एक किस्म से हुआ है। तो किसान भाई इससे संतुष्ट हैं, जानते हैं, लेकिन और जो नए किसान भाई गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक सुझाव रहेगा कि सुझाव है कि 38 की खेती करें। और 38 में जो संकट आ रहा है, जैसे इसमें ग्रासी सूट डीजी बीमारी आती है, लाल सड़न भी आने लगी, तो इसके लिए हमने एक नई वैरायटी CO1523 जो आज तक के इतिहास में इतनी चीनी नहीं थी। 14% इसमें चीनी है, मीठे का अंश इतना 100 कुंटल गन्ने से 14 बोरा चीनी 100 किलो की बनेगी इससे। तो इतनी हाईएस्ट इसमें शुगर जी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों को। अब 38 में जो दिक्कत आ रही है, तो 38 को मैं अपने केंद्र पर उसमें सुधार कर रहा हूँ, फिर बीज दूंगा। ठीक, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी खेती करते रहें किसान भाई। और नई नई वैरायटी तो आती ही रहती हैं। 1503 का खेती करें। CO0118 जो हमारे ही केंद्र की वैरायटी है, 38 का सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में 118 भी काम में आएगी। जी, तो किसान भाइयों को अभी बधाई का समय चल रहा है, गन्ना की बधाई करें। बधाई करने के बाद अगर 1503 डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल है जी। डॉक्टर साहब फिर शायद संपर्क नहीं हो रहा है किसान भाई का, हमें तो उनकी आवाज़ आ रही है, शायद उनका हमारे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर साहब बधाई करें, इसके अलावा बधाई और देखभाल अभी तो समय चल रहा है बधाई करने का। 1-2 बधाई कर लिए हों तो तीसरी बधाई की आवश्यकता हो तो करें। जो किसान भाई 4-4 फीट की दूरी पे गन्ना लगाए हैं, जी हाँ, तो जो दो कतार की गन्नों को 4-4 फीट वाले पे बधाई करते हैं, हाँ, तो संभाल के करें, बीच से सहारा दे के गन्ने को करें, नहीं तो ऊपर का अगोला वाला हिस्सा टूट जाता है। जी हाँ, तो किसान भाइयों को ये सावधानी देनी है। और कई किसान भाई वो गोल उसके अंदर जो करते हैं बंदा बिजाई करते हैं गन्ने, रिंग पिट मेथड अच्छी विधि है, लेकिन किसान भाइयों को श्रमिकों का जो अभाव हो रहा है, इसमें श्रमिक ज्यादा लगते हैं। मैनेजमेंट मतलब फसल प्रबंधन ज्यादा करना पड़ता है, खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाता। तो उत्पादन में फर्क पड़ता है कुछ? रिंग पिट विधि है और दूसरी सामान्य विधि में। रिंग पिट विधि की जो समस्याएं हैं उनको अगर दूर किया जाए तो विधि बड़ी अच्छी है जी। अब बिजाई करने के बाद गड्ढा, इसमें करीब 3 फीट का गड्ढा होता है, उसमें इतनी मिट्टी गिर जाती है कि जितने गन्ने के बीज हैं दब जाते हैं। ऊपर से पानी पड़ जाता है, कंपैक्ट नीचे चली जाती है और जब जमाव होता है तो आधा बहुत ज्यादा हिस्सा जमीन में रह जाता है, गन्ने अच्छे नहीं होते, अंकुरण कम होता है।
हाँ, अंकुरण भी कम नहीं होता जी, घास बहुत लगती है, घास ज़्यादा लगती है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है आज हमें इस विषय पे दी कि गन्ना फसल की बंधाई का कार्य चल रहा है या फिर काली कीड़ी या अन्य कीट जो टॉप बोरर जैसी समस्याएं हो जाती है। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि CO 0238, CO 15023 जैसी या CO 118 ऐसी किस्में हैं जिन्होंने क्रांति ला दी है। जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।